हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी हेल्दी एंड सेफ होंगे। फ्रेंड्स, एज वी नो हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, हम इंडिया में रहते हैं और हमारी कंट्री में कई रूल्स हैं, कई लॉज हैं, साथ ही हमें कई तरह की फ्रीडम मिली हुई है। उसके साथ ही हमारी ड्यूटीज़ भी हैं और हमारे राइट्स भी हैं। लेकिन ये सब चीज़ें डिराइव कहाँ से होती है, इन सब चीज़ों का उल्लेख कहाँ है? वह उल्लेख है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हमारे संविधान में। तो भारत का एक नागरिक होने के नाते, इंडिया के सिटीज़न होने के नाते हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे संविधान से अवेयर होना चाहिए, हमारे राइट्स से अवेयर होना चाहिए, साथ ही हमारी ड्यूटीज़ से भी हमें अवेयर होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक मॉड्यूल जिसमें हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से हमारे संविधान को और हमारी राज्य व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका उत्तर है M.N. रॉय। फ्रेंड्स, M.N. रॉय ने ही सबसे पहले एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने ही संविधान सभा के गठन की बात की थी और उन्हीं के सुझाव से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम क्या था? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फ्रेंड्स, इस अधिनियम का बहुत ज़्यादा संवैधानिक महत्व है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड से भारत में आई थी, उसके कार्यों को सबसे पहले नियमित किया इस अधिनियम ने और उसको एक वैधानिक रूप दिया। कौन से अधिनियम ने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? यानी किस एक्ट के द्वारा पूरे भारत में एक ही प्रशासन, जो कि केंद्र से जो प्रशासन संचालित होता था, उसकी नींव रखी गई? तो इसका उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? यानी इससे पहले कंपनी जो भी कार्य करती थी वे मान्य नहीं थे, वे वैध नहीं थे, लेकिन अब ऐसा कौन सा अधिनियम आया जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? तो इसका भी उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका सही उत्तर है बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल। इन तीनों के अपने अपने अलग अलग गवर्नर थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। तो अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि कलकत्ता में था और उसकी स्थापना की गई थी 1774 में। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किसे जाना जाता है? यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस अधिनियम को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1781 के संशोधित अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया? यानी कंपनी जो राजनीतिक कार्य देखती थी भारत में और साथ ही वह जो वाणिज्यिक कार्य करती थी, उन दोनों को अलग अलग किस अधिनियम ने किया? तो इसका उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए किस निकाय का गठन किया गया? इसका सही उत्तर है नियंत्रण बोर्ड। फ्रेंड्स, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में सबसे पहले द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि पहले से एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी वो अस्तित्व में थी, और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड का भी गठन कर दिया गया था। तो इन दोनों के द्वारा इस प्रकार से दो गवर्निंग बॉडीज़ की स्थापना हो चुकी थी, दो बोर्ड्स की स्थापना हो चुकी थी, और इस प्रकार से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? यानी हमने बात की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तो बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। अब एक अधिनियम ऐसा आया जिसमें उस बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वह कौन सा अधिनियम था? वह था 1833 का चार्टर अधिनियम। अब अगला प्रश्न उठता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? इसका सही उत्तर है 1853 का चार्टर अधिनियम। अब फ्रेंड्स, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा हमने देखा कि गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधायी कार्य थे और प्रशासनिक कार्य थे, विधायी यानी तो कानून बनाने का कार्य, और प्रशासनिक यानी उनका प्रशासनिक संचालन, जो कानून बनाए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन का काम, वो उनको अलग अलग कर दिया गया था। तो इसके लिए प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने के लिए सिविल सेवकों की यानी प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता पड़ी, और इसके लिए सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आयोजन किया गया। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है 1853 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि इसने विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था। तो प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, उनके संपादन के लिए सिविल सेवकों की आवश्यकता पड़ी, और इसके लिए उन्होंने एक खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया, जो कि था 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकों के लिए विशिष्ट सिविल सेवा खोल दी गई? इसका उत्तर भी वही है 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? तो फ्रेंड्स, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई 1854 में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया? यानी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसमें सबसे पहले स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ हुआ, वह किस अधिनियम के तहत हुआ? इसका उत्तर है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना तय कर दिया गया। यानी 6 नए सदस्य जोड़े गए गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में, और उस परिषद में से जो 6 सदस्य थे उनमें से 4 का चुनाव स्थानीय प्रांतीय सरकार जो कि थी बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की, इन स्थानीय प्रांतीय सरकारों को उन 4 का चुनाव करने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हो गई। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।
फ्रेंड्स, इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और जो गवर्नर, उनके क्षेत्र और राजस्व संबंधी जितनी भी शक्तियां थी वो सीधे ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब समाप्त हो चुकी थी और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राजशाही के हाथ में हस्तांतरित हो गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया? वही अभी हमने बात की 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय रख दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय रख दिया गया? हमने पहले बात की थी कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत रखा गया? जी हाँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अब ये जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था, इस पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय रख दिया गया, जो कि किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में 20 क्वेश्चन के आंसर्स देखे, उनकी पृष्ठभूमि को समझा और हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय संविधान के निर्माण से पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती थी, जब भारत परतंत्र था, उस समय कई प्रकार के अधिनियम लाए गए, कई प्रकार के एक्ट लाए गए, जिनका प्रभाव आज भी हमारे संविधान के ऊपर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।